हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेस बाय सुरेंद्र सर। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो दिया है ए 3 का ए, क्वेश्चन नंबर ए इक्वल टू x is such that x is an integers and -3 less than greater than x and less than 7। इसका मतलब ये है कि जो x का जो वैल्यू है -3 का इक्वल है, -3 से स्टार्ट होगा और 7 से कम होगा, 7 से छोटा होगा। तो फिर हम इसको लिखेंगे कैसे, a इक्वल टू -3 भी होगा क्योंकि यहाँ x का जो वैल्यू है 3 के -3 के इक्वल है, इसलिए हम -3 से ही शुरू करेंगे। -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 5 6 तक होगा। अब क्वेश्चन 2, b इक्वल टू x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x जो है नेचुरल नंबर है और वो 6 से छोटा है, 6 से क्या है, छोटा है। तो 6 से छोटा मतलब 5 तक। तो इसमें क्या होगा, b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सी नंबर 3 नंबर c इक्वल टू x इज टू x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। तो हमको ऐसा 2 डिजिट नंबर लिखना है जिसको ऐड करने से 8 हो। जैसे हम यहाँ पर 1 2 लिखेंगे तो इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा, 3 होगा। 2 4 लिखेंगे तो क्या होगा, 2 + 4 6 होगा। तो हमें ऐसा नंबर लिखना है जिसको ऐड करने से 8 हो। तो 1 7 इक्वल टू 8, 1 + 7 8, तो 17 हो गया। 2 6 दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरह से हमको नंबर देखना है। 3 5, तो 3 + 5 8। इस तरह से हमको नंबर देख करके लिखना है और ऐड करके देखना है कि ये 8 हो रहा है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें c इक्वल टू 1 7 17, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 7 8 होगा। फिर 2 6, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। 3 5, 3 + 5 8। इसी तरह से दूसरा नंबर हो गया 4 4 44। 4 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। फिर क्या होगा 5 3 53, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 8 होगा। फिर 6 और 2 को 62, इसको भी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। फिर 7 1, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। फिर 8 0, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, d इक्वल टू x इज सच दैट इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजल बाय 60। हमको ऐसा प्राइम नंबर जो 60 से डिवाइड होगा। तो हम एक बार करके दिखाते हैं। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से हम डिवाइड करेंगे 60 को। 2 3 × 6 कट गया, 0 बार में गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा यहाँ 0 बचा, ये रिमाइंडर हो गया, ये हो गया क्वोटिएंट, ये हो गया डिवाइजर। तो ये इस तरह से हमको चेक करना है। 2 प्राइम नंबर भी है और 2 से ये 60 डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह का नंबर हमें देखना है किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। और 3 भी प्राइम नंबर है, 3 से भी 60 दिखते हैं डिवाइड करके। 3 2 × 6 कट गया, 0 उतर गया। तो देख रहे हैं कि 3 प्राइम नंबर है, इसे भी 60 डिवाइड है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। 4 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है, इसलिए 4 से नहीं कर सकते हैं। तो किससे करेंगे, 5 से करेंगे हम। तो 5 से 60 डिवाइड करके देखते हैं, ये भी जाएगा। 5 1 × 5, 6 - 5 1 0, 5 2 × 10, तो ये भी कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है।
तो इस तरह से हम नंबर लिखेंगे। तो D इक्वल टू 2, 3, 5, यही 3 नंबर होगा जो 60 का डिवीजर है। ई नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, E इक्वल टू, इसमें क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बताए थे कि ऑल एलिमेंट्स नॉट रिपीटेड। तो इसमें जो है जो भी है डबल से टी, यहाँ एक और टी है, 2 बार टी आ रहा है तो 2 बार टी नहीं लिखेंगे। यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो 2 बार आर नहीं लिखेंगे, सिंगल लिखेंगे। जैसे टी, फिर आर, आई, जी, ओ, एन। अब देखो ओ आ रहा है, ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, वो यहाँ लिख चुके हैं। फिर एम, ई, टी, टी भी रिपीट हो रहा है, टी नहीं लिखेंगे। फिर आर, आर भी रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। फिर क्या होगा, वाई, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, द सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो F इक्वल टू, इसमें B से स्टार्ट करेंगे, B, E, T एक होगा क्योंकि डबल रिपीट हो रहा है, और E नहीं लिखेंगे क्योंकि E लिख चुके हैं। फिर क्या होगा, R। इसमें क्या होगा कि सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये हम बता रहे हैं। तो इसको इस तरह से लिखते हैं। पहले हम देखेंगे कि दिया कैसे, 3, 6, 9, 12, ये 3 का मल्टीपल है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x is such that x is a multiple of 3, कॉमा। अब हम ये लिखेंगे कि x जो है 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे x और इक्वल भी है। तो x जो है 3 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, और 12 से छोटा है। तो कितने टाइम्स में जा रहा है, 12 से छोटा है, तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे लेस देन 12, और ये इक्वल भी होगा क्योंकि 12 तक है। सो x जो है लेस देन ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन ग्रेटर देन 12। इसको एक और तरीका से लिखते हैं, दूसरे लोग इसको 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि x is such that x इक्वल टू 3n। अब हम यहाँ 3n क्यों मानेंगे वो अब हम बता रहे हैं। n जो वैल्यू है हम n की जगह 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, इसलिए हम n लिखें। अब जैसे यहाँ पर है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि 1 टाइम्स में आ रहा है 3, बेस जो है सेम है और ये पावर बढ़ते जा रहा है, 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा। तो हम जो है इसलिए यहाँ 3n लिखें कि n की जगह में यदि हम 1 लिखते हैं तो 3 होता है, 2 रखेंगे तो क्या होगा 6 होगा, 3 रखेंगे तो 9 होगा, 4 रखेंगे तो 12 होगा। तो ये 4 टाइम्स होगा। तो इसमें हमको ये दिखाना होगा कि जो है n का जो वैल्यू है, n जो है लेस देन इक्वल टू 1, माने 1 जो है लेस देन इक्वल टू n है, फिर लेस देन इक्वल टू 4 होगा क्योंकि 4 जो वैल्यू बैठाएंगे
n के जगह में, तो क्या होगा 3 4 12 हो जाएगा, इसलिए 4 तक होगा। ये दो तरीका से लिख सकते हैं। आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, कोई एक ही लिखना है। लिखने रोस्टर फॉर्म बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म में जो है आप अलग अलग भी लिख सकते हो। अब ये क्या है 2 4 8 16 32, तो ये क्या हम देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है कि 2 1 या 2, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 को यदि 2 करते हैं तो क्या 2 2 जा 4, यहाँ 2 का पावर 3 करते हैं तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ 16 2 का पावर 4 2 का पावर 5। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि बेस तो सेम है, पावर इंक्रीज कर रहा है, पावर इंक्रीज कर रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, पावर केवल इंक्रीज कर रहा है, बेस क्या है सेम है, तो हम लिखेंगे इसको x इक्वल टू x इक्वल टू 2 का पावर 2 रहेगा, बेस पावर केवल इंक्रीज कर रहा है तो पावर क्या हो जाएगा आपका n मानेंगे। n वेरिएबल मानते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि n जो है उसका वैल्यू हम पुट करते हैं। तो यदि 1 पुट करेंगे तो 1 होगा, 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, 3 पुट करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, इस तरह, इसलिए 2 का पावर n कॉमा। तो हम फिर यहाँ 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ तक वैल्यू पुट करेंगे। यदि हम 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 पुट करेंगे तो क्या होगा 32 आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से लिखेंगे x यहाँ इस सच दैट फिर x इक्वल टू 2 का पावर n, इस तरह से होगा। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो दिया हुआ है 5 टू दी पावर 1, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4 करेंगे तो 625 होगा। तो बेस जो है क्या है, बेस सेम है लेकिन पावर इंक्रीज कर रहा है, तो सेम प्रोसेस ये भी लिखेंगे हम कि x इज सच दैट x इक्वल टू, अच्छा बेस तो सेम है तो बेस सेम लिखेंगे, पावर इंक्रीज कर इसलिए पावर को हम n मानते हैं। फिर यहाँ कॉमा देखिए 1 से स्टार्ट है, लेस देन ग्रेटर देन n, लेस देन ग्रेटर देन कहाँ तक जा रहा है पावर 4, तो 4 लिखेंगे। यही प्रोसेस है लिखने का। सॉरी फिर से बता दे रहे हैं आपको, यहाँ बेस जो है 5 का पावर 1 है तो 5 होगा, 5 का पावर 2 है तो 25, 5 का पावर 3 है तो 125, 5 का पावर 4 है तो 625। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि बेस जो है सेम है, पावर इंक्रीज कर रहा है। तो सेम प्रोसेस जैसे 2 नंबर बनाए थे 3 नंबर बनेगा, x इज टू x इज सच दैट x इक्वल टू 5। यहाँ वेरिएबल n क्यों मानते हैं, क्योंकि n के वैल्यू हम पुट करेंगे। यदि हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, 2 पुट करेंगे तो 25 होगा, इसलिए हम यहाँ n लिखते हैं। 1 लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू n, माने n का जो वैल्यू है 1 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, और n का वैल्यू 4 से छोटा भी है और इक्वल भी है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है 2 4 6, ये तो इवन नंबर है, इवन नंबर नेचुरल नंबर है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर, इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट अभी हम इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, सो ऑन डॉट डॉट ये 10 का स्क्वायर है। तो ये सब नंबर्स का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसमें क्या हो रहा है पावर सबका सेम है लेकिन बेस इंक्रीज कर रहा है, और ये सब में क्या था कि आपका बेस सेम था, पावर इंक्रीज कर रहा था, यहाँ जस्ट अपोजिट हो गया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए x इज सच दैट x इक्वल टू n। अभी हम
बेस जो है इंक्रीज करें, इसलिए बेस को n मानेंगे हम। और यहाँ पावर को यहाँ 2 मानेंगे, क्योंकि सबका बेस जो है इंक्रीज कर रहा, पावर सेम है, इसलिए पावर 2 रहेगा, कॉमा। फिर 1 लेस देन ग्रेटर देन n लेस देन ग्रेटर देन 10, ये होगा, क्योंकि बेस जो है 10 है, इसलिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।